राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा, प्रणाम मुनि कहूँ राम दंडवत की। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल भोजन भया है। थोड़ी देर भगवान विश्राम किए और विश्राम के बाद राम जी और वाल्मीकि जी में वार्ता प्रारंभ भई। राम जी कहते, मुनिवर आप तो सब जानते हैं, मैं क्यों वन में आया हूं आपसे अच्छा कौन जानता है। वाल्मीकि जी कहे, राम जानता तो हूं, लेकिन मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं आप क्यों आए हैं। अब आप कल्पना करिए, राम जी के स्थान पर दूसरा कोई होता तो क्या क्या बताया होता। राम जी कहते, मुनिवर मेरे आने का कोई एक दो कारण नहीं है। सबसे पहला कारण है कि मैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने आया हूं। दूसरा कारण है अपनी मां का हित करने के लिए आया हूं। तीसरा कारण है अपने छोटे भाई भरत को बड़ा बनाने आया हूं। भरत को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया हूं। और चौथा कारण है मुनिवर, वन में आकर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो सके, इसलिए मैं वन में आया हूं। राम जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, रात को कहा गया कि राजा, सवेरे बाहर निकाल दिया गया, नहीं बताया। राम जी कहते, मुनिवर आपके श्री चरणों का दर्शन करके मेरे जीवन के सारे कर्म सफल हो गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहां रहूं? आप जहां कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। ये एक बड़ी अद्भुत बात प्रभु ने कही। हमको भी और आपको भी घर में, आस में, पड़ोस में इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। कई भगत जी लोग भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन इतना तांडव करते हैं घर में, पूरा परिवार सोया रहता है, 4 बजे ही माइक लगा के शुरू हो जाते हैं। ये कौन सा ढंग है हो? क्या भगवान बहरे हैं? आप लोग बुरा मत मानिएगा, आजकल जो जगराता होता है और जितनी जोर जोर से वहां पर झमझम बाजा बजता है, उतनी आवाज में भगवान वहां होंगे कि भाग लिए होंगे? जीवन में मनुष्य होने के नाते देखिए, हम भक्त बाद में हैं, मनुष्य पहले हैं। इस नाते हमको विचार करना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो अगल बगल में। हो सकता है आपके बगल में कोई बीमार हो सकता है ना, तेज आवाज से उसकी बीमारी बढ़ जाए, तो ऐसा व्यवहार क्यों करना हो कि बगल वाले को कष्ट हो जाए। राम जी कहते हैं कि मुनिवर ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। ऐसा क्यों बताएं? राम जी सोचे, यदि मैं रहने के लिए स्थान पूछूं, अब वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करा दें, तुम खाली करो अब राम जी रहेंगे, तो गुरु जी के कहने से तो खाली कर देंगे शिष्य जी, लेकिन मन में सोचेंगे बताओ आए और हमारा घर लेके चले गए। इतना भी किसी के मन में कष्ट न हो, ऐसा आप स्थान बताइएगा। राम जी की बात सुनकर वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे, राम साधु वचन, साधु वचन, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? राम जी बोले, आप जानते हैं? बोले, ठीक से जानता हूं। क्या जानते हैं? सब कुछ जानता हूं कि आप कौन हैं। राम जी बोले, मैं कौन हूं? वाल्मीकि जी कहते हैं, आप श्रुति से तो पालक
जो सृजति जगत पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की जो सहस शीस अहि समय जो सहस शीस अहि समय धरु लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तन चल दलन खल निश्चर सुर काज धरि नर राज तन चल दलन खल निश्चर सुर काज धरि नर राज तन। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप श्रुति से तु पालक, राम तुम जगदीश। वेद रूपी पुल के, सेतु के आप रक्षक हैं। वेद की मर्यादा की आप रक्षक हैं। राम तुम जगदीश, हे राम जी आप जगदीश हैं। और सीता जी कौन है? माया जान की। ये सीता जी ही आपकी माया शक्ति है। और ये सीता जी ही जो माया है, राम जी आपके रुख को देखकर, रुख यानी इशारे को देखकर इस पूरे सृष्टि को जन्म देती हैं। ये सीता जी ही आपके इशारे को देखकर सृष्टि का पालन करती हैं। और ये सीता जी ही इस सृष्टि का विलय भी करती हैं। ये माया है आपकी। और आपके जो भाई साहब हैं, 1000 सिर वाले, सहस्त्र शीर्ष वाले, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है। राम जी आप तीनों लोग देवहित करने के लिए, दनुजों का समापन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। राम जी मैं आपको ठीक से जानता हूं। राम जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु वही बात जो कल मैंने आपसे निवेदन की। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान पाए, लेकिन मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु भैया उस दिन केवट जी मिले थे, वो बोल रहे थे कि मैं आपको जानता हूं। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये बता रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं। सब आपको जान गए और मैं अब तक आपको नहीं जान पाया। वाल्मीकि जी बोले, लक्ष्मण जी संसार में, इसको समझिएगा, संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिससे हम भगवान को जान ले। फिर से कह रहा हूं, संसार में ऐसा कोई भी साधन नहीं है, माला जप के, पूजा करके, पढ़ के, कि हम भगवान को जान ले। ये असंभव है। फिर कैसे जान पाएंगे? वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है प्रभु जिसको आप अपने बारे में जनवा देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान को न राजन जान सकते हैं, न आप जान सकते हैं। अभी मैं भी भगवान को जान नहीं पाया हूं सरकार। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको स्वयं भगवान जनवाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि महाराज भगवान किसको जनवाएंगे, है ना? अब आपसे हम प्रश्न करते हैं,
पूछे नरेश भैया, पूछे आपको 2 महीने के लिए कहीं दूसरे जगह जाना है, तिजोरी की चाबी किसको दीजिएगा? न चाबी, यदि पासवर्ड हो, पासवर्ड किसको जनवाइएगा बताइएगा? डेंजर सवाल है ना। किसको देकर जाइएगा? किस प्रकार के व्यक्ति को देकर जाइएगा, ये बताइए। रमेश भी आप बताओ। हाँ, जिस पर आपका विश्वास हो, और इसको हम स्पष्ट करके कहें तो जो आपके मन के अनुसार चलता हो आप उसको जनवा देंगे, ठीक ना? अब उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें आपका बेटा भी आ सकता है, उसमें आपका भाई भी आ सकता है, और उसमें आपके घर का नौकर भी आ सकता है। यदि बेटा नालायक हो और नौकर लायक हो तो आदमी बेटे को नहीं बताएगा, नौकर को बता के जाएगा। आप किसको बताएंगे? जो आपके मन के अनुकूल है, आपके मन के अनुसार रहता है, आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। यही सिद्धांत यहां भी लगता है माई बाप। जो भगवान के नियम के अनुकूल जीवन जीता है, जो भगवान के धर्म के अनुकूल अपने जीवन की यात्रा करता है, एक ना एक दिन भगवान उसको भी अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और वो भगवान को जान लेता है। हमको और आपको भगवान ने जिस मर्यादा को स्थापित किया उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। कठिनाई तो है, ये सरल नहीं है। राम जी की कथा गाना सरल है माई बाप, लेकिन राम जी के जीवन को जीना सरल नहीं है। कौन यहां पर बैठा है रात को पिताजी कहें कि सवेरे तुम सारा पावर ऑफ एटर्नी तुम्हारे नाम है और सुबह घर से बाहर निकाल दिया जाए और चुपचाप चला जाएगा? कहिए, विरोध नहीं करेगा? राम जी के जीवन को जीना बहुत सरल नहीं है माई बाप, लेकिन प्रयास किया जाए। कुछ नहीं, गुलदस्ता है, देखने में सुंदर लगता है ना, लेकिन किसी ने उस गुलाब से प्रश्न किया है कि तुम जो सुंदरता फैला रहे हो, इस सुंदरता तक तुम्हारी यात्रा का राज क्या है? कैसे पहुंचे यहां तक? किसी ने पूछा है? कोई नहीं पूछता। कब नाम है भेद। भेद जानते हैं? भेदभाव सब समाप्त हो गया, लेकिन यदि भेदभाव समाप्त नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं बचेगा। साधक कहता है सावधान, शरण में शरीर से नहीं जाना है, शरण में मन से जाना है? बुरा मत मानिएगा, कथा पंडाल में हम और आप बैठे हैं, परंतु यदि हमारा मन यहाँ नहीं बैठा है तो इस पंडाल में बैठने का कोई अर्थ नहीं होता। और यदि बाहर दुकान में बैठे हैं, शरीर दुकान में है, और यदि मन पंडाल में बैठा है तो दुकान में बैठे बैठे पंडाल की कथा आपके समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार हमारा शरीर भगवान के पास रहे ये आवश्यक नहीं है, हमारा मन भगवान के पास रहे। मन भगवान के पास रहे इसका क्या अर्थ है? अकारण भी भगवान की याद आती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद आने वाले नहीं है। इस पर भी सरकार हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। गर दुखों से कभी चोट खाई न होती
महाभारत के युद्ध के उपरांत एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती जी से कहा, बुआ आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है और मैं भगवान होके कहता हूं कि मांगो, तुमको मुझसे क्या चाहिए, जो मांगोगी वही दूंगा। कुंती ने कहा कि यदि तुम भगवान हो तो तुमसे अवश्य मांगूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि जो मांगूंगी वो मुझे दोगे तुम। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम जो मांगोगी दूंगा। तो कुंती ने कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो, जीवन में सर्वकाल कोई न कोई दुख मेरे बना रहे प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, दिया बुआ, लेकिन ये बताओ तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा। कुंती ने कहा, प्रभु जब जीवन में दुख रहता है तो आप बिल्कुल निकट दिखाई पड़ते हैं, आपकी याद बनी रहती है, सुख में आपका विस्मरण हो जाता है। हम चाहते हैं जीवन भर आपकी याद बनी रहे, इसलिए जीवन से कभी मेरे दुख समाप्त न हो। प्रभु आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। मनुष्य की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। क्षमा करिएगा, जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं उसको रावण बनने में समय नहीं लगता। जिसकी हर मनोकामनाएं पूरी होने लगे उसे रावण बनने में विलंब नहीं लगता। माई बाप प्रार्थना करिए कि जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे, जिससे हमको और आपको भी भगवान की याद आती रहे और हम भगवान का स्मरण करते रहे। ये है शरणागति। वाल्मीकि जी से राम जी ने प्रश्न किया, मुनिवर मैं कहां रहूं। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे प्रभु अद्भुत प्रश्न करते हैं आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोही कि रहाऊं कहां, मैं पूछत सकुचा, जहां न हो तहां देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, मैं पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। वाल्मीकि जी की बात को सुनकर प्रभु मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपके साथ, आपने रहने के लिए स्थान पूछा, मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। इन 14 स्थानों में प्रभु आपका जहां मन करे आप जाकर वहां रहिए। आपको पता है वो 14 स्थान कहां कहां है? निर्वाणा में भी है। आपको पता है कहां है? निर्वाणा में, आपके घर में है। आपको पता था आज तक ये कि हमारे घर में भगवान का स्थान है? दर्शन करिए। 14 स्थान में से सबसे पहला स्थान बाबा वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं आप जाकर प्रभु वहां रहिए। कहां? जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर
हो ही न पूरे, हरि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। कहते हैं प्रभु जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है भैया? समुद्र में आप दर्शन करिए, दिन रात नदियां आती हैं ना, दिन रात आती हैं, परंतु आज तक कभी भी समुद्र भरे नहीं। कभी भी समुद्र ने नदियों से यह नहीं कहा कि बस बस अब बंद करो मैं भर गया। जिस प्रकार प्रभु कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसके कान कभी न भरे प्रभु, आप उस व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए। उसका हृदय आपके लिए पहला स्थान है, पहला घर है। अब यहां आप जितने लोग बैठे हैं अथवा YouTube के माध्यम से जितने लोग पूरे विश्व में देख रहे हैं, आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा से न भरता हो, इस विश्वास में रहिएगा, आपके हृदय को वाल्मीकि जी ने राम जी का पहला घर बताया गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। आप जब किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो सेंटर के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। आप किस किस शहर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाता है जो आपके निकट हो या आपका होम टाउन हो। एक नंबर पर वही लिखते हैं ना कि हम चाहते हैं कि इस एक नंबर में सबसे पहले अगर हो जाए तो यहां मेरा सेंटर पड़े। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने पहला प्रेफरेंस राम जी को क्या दिया रहने के लिए? प्रभु जिसका मन कभी आपकी कथा से न भरता हो, आप उसके घर में जाके रहिए, वो आपका होम सेंटर है, पहला स्थान आपके लिए। अब दूसरा स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, लोचन चातक जिन कर राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक। दूसरा घर बताया प्रभु, जिस प्रकार चातक पक्षी दिन रात स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए उसकी आंखें दिन रात बादल की ओर ही देखती रहती हैं कि कब बादल स्वाति के बूंद को गिराएंगे और वो उसका पान करेगा, उसी प्रकार प्रभु जिस मनुष्य की आंखें दिन रात आपको देखने के लिए बेचैन रहती हों, प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए, लेकिन अकेले मत रहिए। उस व्यक्ति के हृदय में आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिए। आप तीनों लोग जाकर वहां वास करिए। आपके लिए उस व्यक्ति का हृदय दूसरा स्थान है। कान हो गया, आंख, अब तीसरा स्थान, तीसरा नंबर जिह्वा का है। कहते हैं प्रभु, जश तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई,
राम बसहु हियतासु। वाल्मीकि जी कहते प्रभु मान सरोवर में हंस मिलते हैं और वो हंस दिन रात मान सरोवर में से मोती चुनते हैं। आपकी कथा रूपी सरोवर में से ये जो कथा चल रही है, इस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बनके और आपके नाम आपके गुण रूपी मोती का चयन करती रहे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। आप में से जिसकी जिह्वा दिन रात भगवान के नाम का जप करती होगी, अकारण लेती होगी, वाल्मीकि जी कहते हैं उसके हृदय में जाके रहिए राम जी, आप उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। जीवन में स्वभाव बने कि अकारण भी मुख से भगवान का नाम निकले। आज दोपहर में एक बाबूजी आए थे। कहां बैठे हैं बाबूजी? सामने बैठे हैं। दोपहर में आए थे निवास में। बोले महाराज जी, मुख में दांत नहीं है मेरे एक भी, लेकिन मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूं। हमने कहा सुनाइए बाबूजी। बहुत दिव्य भजन गाया बाबूजी ने, और इनकी स्वयं की लिखी रचना थी वो। तो भजन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो मुक्तक गाया वो मैं आपको सुनाता हूं। राम नाम की लूट है, यही था ना? लूट सके तो लूट, क्यों लूट ले अभी, नहीं तो अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। अब कब प्राण छूटना है यही नहीं पता। आपको एक बात बताऊं, एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास। सरकार आप ही गुरु जी हम लोग। एक आदमी आया अपने गुरु जी के पास, प्रणाम किया, कहा गुरु जी तंग आ गया हूं पत्नी से। गुरु जी बोले क्यों? बोला गुरु जी जब देखती है कहती है भजन करो भजन करो, जब दिखाई ना पड़ूं देखते बोलती है भजन करो। अब मैं भजन करूंगा तो व्यापार कौन करेगा? तो मैंने उससे कहा है कि गुरु जी जिस टाइम बोलेंगे उसी टाइम करूंगा, दिन भर नहीं करूंगा। तो तैयार हो गई है गुरु जी। मैं आपसे पूछने आया हूं कि 24 घंटे में ऐसा कोई एक टाइम बताओ कि 24 घंटे में एक बार करूं तो 24 घंटे का काम समाप्त। गुरु जी बोले इधर आ, तू 24 घंटे की पूछ रहा है, मैं तो तुझे ऐसा टाइम बता दूंगा कि जीवन में एक बार करेगा जीवन भर का काम पूरा। बोला क्या बोलते हैं गुरु जी? सत्य बोलता हूं। चेला बोला ऐसा हो सकता है? गुरु जी बोले बिल्कुल हो सकता है। जीवन में केवल एक बार भजन कर लोगे तो जीवन भर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोला गुरु जी 24 घंटे वाला कैंसिल करिए, लाइफ टाइम वाला बताइए, जीवन में केवल एक बार करना हो बस। बोले सुन, मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। क्या बोले गुरु जी? जीवन भर भजन मत करना, लेकिन मरने के 2 मिनट पहले भजन प्रारंभ कर देना। बोला गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि अब मरना है? गुरुजी बोले बेटा यही तो बात है, कब प्राण निकल जाएंगे पता नहीं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षण को अपना आखिरी क्षण समझ के और भजन में ही रहना चाहिए। यही सिद्धांत है। कितना भी रचना बना लीजिए आप, सब रचना धरी की धरी रह जाएगी माई बाप। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट जगत में,
आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। कोई आया कोई गया, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रे नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई भी नेट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे। जगत में कोई न परमानेंट। वाल्मीकि जी तीसरे स्थान में कहते हैं, प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा आपके नाम का गुणगान करती हो, आपकी कथा में से आपके गुण रूपी मोती का चयन करती हो, आप उसके हृदय में रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर। पहला घर जो कान से कथा श्रवण करे, दूसरा घर जो आंखों से भगवान का दर्शन करे, तीसरा घर जो जिह्वा से भगवान के नाम का गुणगान करे। अब चौथे घर से व्यवहार प्रारंभ भया। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो सुगंध पहले आपको अर्पित करे, उसके बाद अपने धारण करे। सुगंध लगाते हैं ना आप लोग, सेंट, इत्र, परफ्यूम, पहले भगवान को चढ़ाया जाए। रुई में लगाकर, कॉटन आता है ना, कॉटन, रुई में सेंट लगा के, परफ्यूम लगा के और ठाकुर जी के पास रख दीजिए। भगवान दिन भर उसे सूंघते रहेंगे। ठाकुर जी को सुगंध अर्पित करके अपने लगाए। घर में वस्त्र आभूषण आवे तो पहले भगवान को पहनावे और प्रसाद बनाकर फिर स्वयं धारण करे। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी की थाल सज के उनको भोग लगाया जाए। आप लोग भोग लगाते हैं भगवान को, क्या लगाते हैं? हाँ, जो घर में जो बनता है वही लगाते हैं ना। कटिंग काजू और मिश्री नहीं लगाते हैं ना। हाँ, मिश्री और काजू से भोग बचाइए भगवान का। कई लोग कटिंग काजू खरीद के आते। कटिंग काजू समझते हैं ना, वो काजू काट काट के जो टुकड़ा है, जो काजू सड़ जाता है उसको दुकान वाले लोग काट काट के बेचते हैं, कटिंग काजू। और मिश्री, भगवान के लिए जो घर में भोजन बने, भगवान के लिए पहले थाली निकले और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाइए। भगवान भोग लगा ले, फिर प्रसाद मानकर पूरा परिवार उसका पान करे। अभी आज कोई भाई साहब हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी एक ही प्रसाद कई जगह चढ़ा सकते हैं ना? मैंने एक किलो मिठाई खरीदे और उसी को पहले गैबी साहब को भोग लगाएं, उसी डब्बा को फिर शंकर जी को भोग लगाएं, उसी डब्बा से कन्हैया को भोग लगाएं। अच्छा, आपकी थाली को पूरे घर भर को खिलाया जा सकता है? जब आपकी थाली में केवल आप खाते हैं तो एक ही मिठाई में सारे भगवान पालेंगे। जितनी ठाकुर द्वारी है उतनी मिठाई ले चलिए। ये नहीं, भगवान नहीं कहते। देखिए, भगवान क्वांटिटी नहीं पाते, भगवान तो उसका भाव पाते हैं। किसी ने पूछा, महाराज भगवान के सामने 4 रोटी रखो, भोग लगने के बाद वो 4 ही दिखाई पड़ता है, तो भगवान तो खाते ही नहीं। खाते नहीं तो क्यों ले जाना? भाई खाएं तो कम तो होना चाहिए। कहो,
गुलाब का फूल देखा है आपने ना? गुलाब के फूल का वजन कर लीजिए और उसके बाद 2 घंटे तक उसे सूंघते रहिए और 2 घंटे सूंघने के बाद फिर वजन करिए, वजन घटेगा ना? हाँ, घट जाएगा ना? कहिए, कहिए, आप लोग कहिए। नहीं घटेगा। अरे क्यों नहीं घटा भाई? 2 घंटे से उसका सुगंध निकाल रहे हैं, उसको तो घटना चाहिए ना। जिस प्रकार 2 घंटे सुगंध लेने के बाद गुलाब के वजन में कोई कमी नहीं आती, उसी प्रकार भगवान भोजन भी कर लेते हैं और सामने थाली में कोई कमी नहीं आती। भगवान उसका रसपान करते हैं। ऐसे में भी कोई अलबेले भगत हैं जो जिद पे अड़ जाते, नहीं खाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए भगवान भी चले आते हैं। एक कथा महापुरुष सुनाते हैं। एक भोजन प्रेमी व्यक्ति थे, मैंने उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। प्रातस्मरणि पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इस कथा को सुनाते थे। घर में भोजन करने बैठ जाए, खाए तो बंदे न करे, घर वाले इशारा करे, थाली पटके वो सिर नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। जब कोई आवे रोटी लेकर तो बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो रोटी वाला बोले तुम्हारे लिए दाना दाना नहीं है, बोला करो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना भर खाते हो? एक घर में गया खाने के लिए, लगा खाने, घर वाले खिलाते रहे। बोले अरे पानी भी पी लिया करो बीच में। बोला बीच आएगा तब न पीऊंगा, अभी बीच पहुंचा नहीं हूं बीच में। इतना खाता था। स्वामी जी कहा करते थे कोई ज्यादा नहीं खाता है, सब उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाते में जितना है उससे ज्यादा कोई नहीं खाता माई बाप। घर वाले परेशान हो गए और उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिए। अब बेचारा गया, अब करे तो करे क्या, भोजन बिना मर जाएगा। जाते जाते देखा एक आश्रम के द्वार पर एक मोटे साधु बाबा बैठे थे। मोटे एकदम, तोंद निकला है पूरा एकदम सामने। वो देखा तो बोला अरे इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे, इतना भोजन तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया, प्रणाम करके बोला महात्मा जी आपके इस दिव्य सेहत का राज क्या है? क्या राज है इस स्वरूप का? बोले भीतर न खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला भी नहीं है, कितना खा लो। तो बोला स्वामी जी भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी? मैं भी भीतर जाना चाहता हूं। तो बोले उसके लिए तुमको चेला बनना पड़ेगा। अब बोला काम? कुछ काम नहीं है, गुरुजी ऐसा माला देंगे, माला पकड़ के दिन भर राम राम जपना है। अब बेरा पर जाओ, थाली लेकर जितना पाना है उतना पाओ। बोला बस बस ऐसा ही जगह मैं ढूंढ रहा था, हमको तुरंत चेला बनवाइए, भोजन का टाइम हो गया है। उसको लेकर गए महात्मा जी। गुरुजी बैठे थे, बोले आओ आओ, कान में मंत्र दिए, माला झोला पकड़ाए। बोला माला बाद में जपूंगा गुरुजी, पहले भोजन का टाइम हो गया, भोजन पालू, जाओ पालू। अब लगा भोजन करने, यहां न कोई रोटी गिनने वाला, न कोई देखने वाला, न कोई टोकने वाला। खूब आनंद से भोजन करे, पड़ा रहे। लेकिन खुशी अधिक दिनों तक नहीं गई माई बाप। एक दिन सवेरे जलपान के समय गया तो जाकर देखा कि भंडारे में कुछ बना ही नहीं है। तो पूछा भाई आज टाइम हो गया जलपान का। बोले आज एकादशी है, कुछ बनेगा नहीं आज। क्या बोल रहे हैं? सत्य में कल मिलेगा। गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी कह रहे एकादशी है। हाँ बेटा आज एकादशी है, भोजन गुरुजी कल द्वादशी को। बोला गुरुजी एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा नहीं। मैं भोजन के लिए साधु बना हूं गुरुजी, भोजन नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा गुरुजी, मुझे भोजन करना है। गुरुजी बोले देखो ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छिपे खा लेगा। बोले अच्छा एक काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो
और राशन लेके जाओ नदी के किनारे, बना के खा लेना तुम, लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगा देना फिर खाना। एक दूसरे चेले को गुरुजी बोले देखो बहुत ज्यादा खाता है ये, तो 2 आदमी का भोजन देना इसको, राशन दे देना, अपना बनाएगा। गया नदी के किनारे नहाया, 2 आदमी का राशन था, भोजन बनाया। अब बनाने के बाद गुरु जी की बात याद आई कि भगवान को भोग लगाना, सामने रखा, कहा राम जी भोग लगा लीजिए फिर मैं पाऊंगा। घंटों रटता रहा, भगवान आए ही नहीं। बार बार कहता है, यहां स्वामी जी एक भजन गाते थे, कहता है अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो घंटों कहता रहा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, भगवान आए ही नहीं। अंत में आ गया उसे क्रोध, बोला आखिरी बार बोलता हूं, आना है कि नहीं आना है? अब मैं बोलूंगा नहीं, और आप इस चक्कर में है कि आश्रम में पालूंगा, वहां के डर के मारे मैं इधर आया हूं। वहां के भरोसे बैठोगे तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, वहां बना ही नहीं है आज, इसलिए पाना है तो सीधे आके भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। अब जब ऐसे बोला भगत, तो आपको बतावें उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए हो, प्रकट हो गए। लेकिन आप तो खुशी में ताली बजा दिए, वो खुश नहीं भया, वो दुखी हो गया। क्यों? बुलाया था राम जी को, आ गए सीताराम जी, 2 लोग आ गए। अब वो देखा 2 आदमी का भोजने है, 2 यही आ गए, तो हमारे लिए क्या बचेगा? बोला आप 2 लोग आ गए? राम जी बोले हम दोनों साथ में ही रहते हैं। बोले गुरु जी तो नहीं बताए थे, बोले थे राम जी को भोग लगाना। अच्छा अब आए हैं तो पा लीजिए। मैया और भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, बेचारा आधा पेट पाया। बोला ये बताइए अगली एकादशी को भी आप 2 ही लोग आएंगे ना? अभी बेचारा कंफर्म कर लिया अगली एकादशी का। राम जी बोले हाँ बस 2 लोग, और कौन है? गया, अगली एकादशी आई तो गुरु जी से कहा गुरु जी आप कहते राम जी का भोग लगाना, सीता राम जी दोनों आए थे, मैं आधी पेट खाया गुरु जी, अब की बार 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरु जी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है ना। बोले अच्छा ठीक है चलो इसको 3 लोगों का राशन दिया जाए। गया, बनाया, बनाकर फिर बुलाने लगा, अरे मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला प्रभु सामने आइए, मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए। प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी भी चले आए। अब लक्ष्मण जी को देखते आग बबूला हो गया, बोला ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहां लेके चले आए, इतनी आदर से बोल रहा है मुझे मेरे बारे में। राम जी बोले मेरे भाई हैं ये, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले कहीं फंस गए थे, आपको बताना चाहिए था ना कि ये भी आते हैं आपके साथ में, ये भी खाएंगे। राम जी बोले आए हैं तो पाएंगे ही, अब करे तो करे क्या। बोले ठीक है पा लीजिए। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भोग लगाए। अब फिर थोड़ा सा बचा उसके लिए, आधी पेट खा के गया। फिर पूछा अगली बार कौन कौन आएगा आज ही बताओ मुझे, और कितने लोग साथ में रहते हैं। भगवान बोले कहीं भी देखिएगा तो हम ही लोग मिलेंगे, बस 3 लोग।
और कोई है ही नहीं, बस मेरे भाई और ये सीता जी, 3 लोग। गया अगली एकादशी के दिन बोला प्रभु नहीं हो पाया था, सीताराम जी के लिए ले गया, लक्ष्मण जी भी चले आए थे, मैं फिर आधी पेट रह गया था। अब की बार जोड़ने लगा, 3 वो, 3 मत 4 मान के चलो, कहीं एक और बढ़ा के ले आए तो 4 वो और 1 मैं। बोला अब की बार 5 लोगों का भोजन चाहिए। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा, इतना कैसे खा लेगा, लगता है ये राशन बेचने लगा है। अब इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। गुरुजी उससे कुछ नहीं बोले और दूसरे चेले से बोले इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन लेकर गया और उसके पीछे पीछे गुरुजी चल गए छिप के कि देखूं तो करता क्या है ये। जाकर गुरुजी एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गए। ये गया स्नान किया और स्नान करके आज भोजन बनाया नहीं, बनाने के पहले ही बुलाने लगा, क्यों, देख लूं कितने लोग आ रहे हैं। लगा बुलाने, अरे मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग जैसे बिना बनाए आंख बंद करके बोलने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए। जैसे गाया प्रकट हो गए कौन, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इतने लोग। लगा गिन, अरे अरे बस करो बस करो बस करो। बोले आज तो हद कर दी, 2 तो बढ़ाए, साथ में एक बानर भी लेकर आए हैं। अब चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान बोले कहां है, लाओ भोग लगाएं। बोले क्या लगाएं भोग, भोजन, कैसा भोजन बनाए, आज तो मैं बनाया ही नहीं। क्यों बनाऊं, जब बनाने के बाद आज कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले दिन तो थोड़ा बच भी गया, आज 5 लोगों का लाया हूं, 6 आप ही आए हैं, 1 मैं 7, तो आज तो कुछ मुझे मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं। ये है राशन, अपने बनाओ, खाओ, भोग लगा के जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। बैठ गया, राशन सामने कर दिया, कहा बनाओ खाओ, ला जाओ यहां से। भगवान बोले ठीक है चलो, राशन लाए हो ना, कम से कम हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। हनुमान जी लगे कूद कूद कर लकड़ी लाने, सामान, भरत जी अमनिया करने लगे सब्जी, सब लोग काम में लग गए। सीता जी भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। ये चुपचाप बैठ के बुदबुदा रहा, बताओ आज भूखे मार डालेंगे, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, आज मर जाऊंगा मैं। 5 लोगों का भोजन भी लाकर बताओ नहीं भोजन मिल पाएगा मुझे। अब गुरु जी देखे, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी देखे कि ये बना क्यों नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। तो गुरु जी गए, गुरु जी को देखते प्रणाम किया। गुरु जी बोले बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। बोला क्यों बनाऊं, जब भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे तो क्यों मेहनत करूं, ये बनाएंगे भोजन करेंगे। गुरु जी बोले बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो, बनाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा। तो बोला आपको ये राशन दिखाई दे रहा है और यहां बारात आकर बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब गुरु जी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कौन आया है। बोला यहाँ पूरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और वो उधर देखिए वो हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी भी हैं। इतने सारे लोग आए हैं, आपको नहीं दिख रहा है। गुरु जी बोले बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए और समस्या लगा रोने राम जी के पास जाके। गुरु जी, राम जी, एक तो आज ऐसे ही मैं मरने वाला हूं भूख, ऊपर से आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रभु इतनी बड़ी समस्या में मुझे क्यों डाले हैं आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले मैं तुमको तो दिखूंगा
लेकिन तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा मैं। अब ये गया गुरु जी के पास, पांव पकड़ के कहने लगा, गुरुदेव आप मेरा विश्वास करिए गुरुजी, सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि वो केवल मुझे दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। अब गुरु जी ये बात सुने तो रोने लगे और शिष्य अपने गुरु की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाया हो, गया राम जी के चरणों को पकड़ के वो शिष्य रोने लगा, कहा प्रभु आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूं, केवल नकली साधु बना हूं प्रभु भोजन करने के लिए। मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी गुरुजी हैं, आपके भजन में भी लगे रहते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा बेटा ये सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात कहें, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगा वो, कहा प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण भगवान ने पूरे परिवार के साथ, पंचायतन दरबार के साथ उनके गुरुदेव भगवान को भी राम जी ने दर्शन दिया और शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गुरु जी भी कृतार्थ हो गए। यदि ऐसा हठीला भक्त आ जाता है तो भगवान भोग लगाने भी प्रस्तुत हो जाते हैं।